जय भीम साथियों। जैसा कि आप देख चुके हैं, ये गणपति विसर्जन के दौरान बिहार के एक शहर में दंगे हुए, मध्य प्रदेश के एक शहर में दंगे हुए, बेंगलोर की मस्जिद के बाहर अनाप शनाप गाने बजाए गए, वहाँ रुककर जम के डीजे बजाया गया। इन सब को अगर हम मध्य प्रदेश को छोड़ दें और कर्नाटका को छोड़ दें तो बात आती है बिहार की। जब हम कहते हैं कि नीतीश और लालू मतलब बहुजनों की सरकार बनी है, बहुजन मतलब SC ST OBC और माइनॉरिटी की सरकार बनी है, तो बिहार में जो दंगे हुए थे, दंगे किए थे, महावीरी अखाड़ा ने वहाँ पे एक जुलूस निकाला था जिसमें मुस्लिम बस्तियों में वो डंडे गंडा से लहरा रहे थे। तो वहाँ कुछ दोनों में झड़प हुई जिसमें एक 8 साल के 10 साल के रिजवान को चंपारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो शनिवार से गिरफ्तार है और अभी से रिमांड होम में भी भेजा गया है। आज की अब तक की अपडेट ये नहीं है, ये सिवान की घटना है दोस्तों। ये वो सिवान है जहाँ शहाबुद्दीन के दम पर RJD हमेशा जीतती आई है। तो उस सिवान की घटना है जहाँ 10 साल के बच्चे को पुलिस ने रस्सी बांधकर पहले थाने लेके गई और वहाँ से रिमांड होम पहुँचाया। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे सत्ता तो बदल गई, लेकिन पुलिस पर जो नारंगी रंग चढ़ा के गई थी भाजपा, पुलिस पे जो संघ का असर छोड़ के गई थी, वो पुलिस का ख़त्म नहीं हुआ। और इस मामले में सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी चुप है। वो इस मामले का संज्ञान लेते चाहते तो उस बच्चे को छुटा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूँ मुसलमानों को सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मुसलमानों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। दलित आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी आवाज़ें उठाने वाले हैं, लेकिन मुसलमानों की अत्याचारों को दबाया जाता है। और मुसलमानों को बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमान अगर आम ऐसी भी कोई हरकत करता है तो RSS का जो मुखपत्र है पंचजन में, उनका जो ऑर्गेनाइज़र है, उनके जो RSS के पिट्टू सोशल मीडिया में बैठे हैं, वो हर मामले को हिंदू मुसलमान बना के बताता है, मुसलमान दलित बना के बताता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और 2024 के पहले इस देश में जो भी EVM के खिलाफ आंदोलन उठाएगा, उस आंदोलन में आपको बढ़ चढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि EVM ही वो है जो आपके वोटों को खा जा रहा है, आपके अधिकारों को खा जा रहा है और आपके ऊपर अत्याचारों को बढ़ा रहा है। उसका कारण EVM है। उसका कारण ये नहीं है कि संघ ताकतवर होगा, उसका कारण ये नहीं है कि BJP ताकतवर होगी, उसका कारण ये नहीं है कि बजरंग दल ताकत होगा, उसका कारण ये नहीं है कि VSP ताकतवर होगा। उसका एकमात्र कारण है कि सरकार जानती है आपकी जो 20 करोड़ की आबादी है, उसमें से जो 13-14 करोड़ का वोट है, उन्होंने उसकी वैल्यू ज़ीरो कर दी है। जो 13 करोड़ 14 करोड़ वोट पहले केंद्र में किसकी सत्ता स्थापित होती थी वो तय करते हैं। आज वही 13-14 करोड़ वोट की वैल्यू उन्होंने EVM के थ्रू ज़ीरो कर दी है। इसीलिए खुलेआम मुसलमानों से नफरत दिखाई जा रही है, मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके मस्जिदों पे हमले किए जा रहे हैं, मस्जिदों के सामने अनाप शनाप नारे लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों को कत्लेआम की बात किए जा रहे हैं। मुसलमान संख्या में कोई 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ नहीं है जिसको हटाने की या कत्ल करने की बात करते। 20-21 करोड़ की आबादी के साथ वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो जानते हैं जो 1986 के पहले EVM आने के पहले हमारी हैसियत थी इस देश में, हमारे वोट से केंद्र में सत्ता बैठती थी और केंद्र की सत्ता हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगाती थी। वो अंकुश भाजपा ने EVM के जरिए ख़त्म कर दिया। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा मुसलमानों को कि भविष्य में जो कोई पार्टी, जो कोई संगठन EVM के खिलाफ आंदोलन करे, आप उसका पूरा समर्थन कीजिए। भले ही आप किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करो या मत करो, क्योंकि EVM का हटना ही आपके ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोक सकता है, नहीं तो कोई आपको बचा नहीं सकता। जय भीम, जय संविधान।